थी हमने ये बात कि ऐसी एक गलत हरकत की है मम्मी ने कि इसी हमारे परिवार पूरा बिखर ही चुका है। और जो मम्मी ने ये हरकत की है ना, इसकी वजह से तो पूरे शर्मिंदा होना पड़ रहा है हमें। इतना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमें जी करता है कि हम खुद मर ही जाएं। बस कोई नहीं बेटे, मरना नहीं, अपना अपना हौसला रख। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भैया परिवार हमारे साथ मौजूद है। 6 बेटियां हैं और एक बेटा है। और मुकेश भाई की जो पत्नी 1 महीना पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इनका बच्चों का भाई काफ़ी दुख है, रो रो का बुरा हाल है। इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपसे अपील की थी कि भाई इस परिवार की जितनी भी सहायता हो, क्योंकि भाई जो इनके पिता हैं मुकेश, ना तो अभी ये घर से बाहर जान पाते, घर गिरवी रख दिया और न इनसे कुछ काम होता। अब ये बीमार वैसे रहने लगे क्योंकि जो 24 घंटे दिमाग में ना तो इन्हें नींद आंदी, दिमाग में 24 घंटे टेंशन रहा है भाई ये होया तो होया कि इनके गिला। मतलब कदे इन्हें अपनी ज़िंदगी में कदे सपने में यह बात नहीं सोची थी कि भाई इतना बड़ा हादसा इस परिवार के साथ, इन बेटियों के साथ है, कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। क्योंकि शादी ने 20 साल, लगभग 20 साल हो गए थे। क्योंकि शादी ने लगभग 20 साल हो गए थे। बीए फर्स्ट ईयर में बेटी पढ़ने लग रही है, 10वीं कक्षा, 10वीं बेटा 11वीं में बेटी है। और जो बेटियां भाई देख सको, यानी कि बेटी की शादी करने की उम्र हो रही है। इन्हें नहीं पता था भाई इतना बड़ा हादसा इनके साथ हो जाएगा। लेकिन भाई यह वह बात है, परमात्मा ने दुख लिख रखा था। लेकिन परमात्मा की बजाय उस महिला के दिमाग में जो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो भी उसके दिमाग में आ रही है, इन बच्चों के साथ, जो इन बच्चों के भविष्य के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, सबसे बड़ी बात है या वह एक बात कहने लग रही थी कि मैंने मारा कर दे, मैंने छित्या कर दे, मतलब ज्यादा गई। वो अपने परिवार ने छोड़कर न अपने माइक के अपने मतलब इसकी ससुराल में क्यों नहीं गई वो वहाँ पे, वो अपने प्रेमी के साथ में भागी। सबसे बड़ी गलती तो वह है। तो भाई एक तो IFSC कोड और जो अकाउंट नंबर दे रखा है, जो भाई आपसे निवेदन है कि इसमें इस परिवार की आप सहायता करो जितनी भी ज़्यादा आपसे हो भाई, मेरा निवेदन आपसे। दूसरी कि भाई ये परिवार कह रहा था, भैया हाथ जोड़ के अपील है, हाथ जोड़ के अपील है इस परिवार की, इसकी माँ से कि भाई अगर वो माँ वापिस आओ तो फिर भी माफ़ कर देंगे इसने। और माँ इन बेटी ने कही थी कि इसकी माँ तक एक संदेश पहुँचा दे जरूरी। बेटे क्या संदेश आपकी माँ तक, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही संदेश है कि मम्मी वापस आ जाए घर पे। जो कोई भी काम है मतलब हम सब अपने आप संभाल लेंगे, बस आप बच्चों के पास आ जाए ताकि घर परिवार ऐसे बनाए रहे। मम्मी के बगैर तो बस अधूरा अधूरा सा ही है। तो ये मम्मी आ जाएगी तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अगर मम्मी नहीं है तो पूरा परिवार ही मतलब बिखर चुका है। नींद भी नहीं आती रात को बेटा? नहीं आती नींद भी। और मम्मी आ जाए, बस यही अपील है मेरी आपसे। कोई भी काम हो ना घर का, वो सब हम कर लेंगे। मम्मी को कोई चिंता नहीं करने देंगे किसी भी काम के लिए। भाई एक बड़ी बात है, बेटी एक बात कहने लग रही है भाई रात ने नींद नहीं आती और नू कहने लग रही है भाई माँ वापिस आ जाओ, घर का सारा काम ये गुड़िया कर लेंगी। लेकिन बस उसने तो वापिस आकर न बैठना है, उसने और कोई कुछ काम नहीं करना। लेकिन इस परिवार की मतलब जो दुर्दशा, जो दुख का पहाड़ जो टूटा है, वो इस परिवार ने पता भी इसके साथ में क्या बीत रही है। बेटा क्या आप अपील आपकी माँ से आप करेंगे आपकी माँ वापस आ जाए? क्योंकि आपकी माँ ने पहले की जो वीडियो थी वो भी खुद देखी थी। मैं चौकी में जिस टाइम पर मौजूद था उसने बताई थी कि मैंने वीडियो देखी थी आपकी। तो क्या आप अपील करेंगे आपकी माँ से कि आपकी माँ है वापस आ जाए? क्योंकि कानून के दायरे में बातचीत करके देखी तब नहीं आई, पंचायती तौर पे बात करके तब नहीं देखी, शायद आप बेटियों की वो बात सुन करके वो आ जाए। मेरी मम्मी से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी मम्मी हमारे घर पे आ जाए और हम सब बच्चों को संभाले और हम कुछ भी काम नहीं करने देंगे। मेरी मम्मी को अपने आप ही सारा घर संभाल लेंगे। बस मेरी मम्मी हमारे पास आ जाए और नहा धो के बस मेरी मम्मी घर पे बैठी रहो, बस सारा काम मामा अपने आप कर लेंगे। और यही अपील है मेरी मम्मी तय मेरी हाथ जोड़ के कि अपने घर आ जाए मेरी मम्मी और अपना घर बसा ले आराम तय। बस यही अपील है मेरी मम्मी की। भाई सही बात है। देखो इन बेटिया का क्या कसूर है भाई, सुनने में आता था भाई इन बेटिया ने बेटा नहीं न कौन से घर से निकलती हुई भी डर लग है। किसी का कोई कसूर नहीं कर रखा, मड़ा सा भी कोई कसूर नहीं किसी का, लेकिन केवल इनकी माँ की वजह से
अपने घर से निकलती हुई भी जाडा चढ़े इस परिवार का, अपने घर से निकलती हुई भी रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाए, अपने घर से निकलती हुई भी गर्दन नीची करनी पड़े है इसकी माँ की वजह से इस परिवार ने। क्योंकि भाई बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है परिवार, मतलब मजबूर है, बहुत कुछ सहन करने लग रहा है। बेटे ऐसी बात है, मतलब आप घर से भी निकलो हो, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ से गुजर रहे हो इस टाइम पर। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे। बाहर जाते हैं तो मम्मी ने इस तरीके का काम किया है जो किसी और लड़के के साथ भाग गई है, तो ये हमारे शर्मिंदा होने की वजह ही है। तो मम्मी ये काम नहीं करती तो हमें शर्मिंदा होना ही नहीं पड़ता गांव वालों के सामने भी, ये भी वो भी हमें हेजिटेट करते हैं इस तरीके से। तो भाई देखो बहुत सारे लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, 2-4 दिन तो नुका कर भाई हम आपके साथ में, आपके दुख में हैं, लेकिन छोटी मोटी जब बात हो जाए तो वही लोग हैं, वही गांव वाले हैं, वही अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोग हैं जो दैड देता ना मारते हैं, कहते हैं भाई अगर नूर नू हो गया। तो भाई बहुत सारी परेशानी है, और जिन परेशानियों का सामना इन बेटियां ने, इस परिवार ने, इस मुकेश ने करना करना पड़ेगा। जब वो आ जाए वापिस से तो भाई वही बात है, पूरा परिवार वापस फिर ठीक लाइन पर चला जाएगा, मुकेश भाई काम करने लग जाएंगे, पूरा परिवार उल्टा उसी लाइन पर आ जाएगा। लेकिन जब वह ना आंदी है तो भाई वह बात है, मतलब परिवार बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा चिंता में है। मतलब मैं खुद इस बात से शर्मिंदा हूँ कि मतलब इससे पहले की भी जो वीडियो बनाई थी लोग मतलब कमेंट करने लग रहे थे कि अजय भाई क्या हो गया, कलयुग आ गया, मान ऐसा नहीं करना था। 100% एकमात्र ऐसी वीडियो या 100% गाल उस लुगाई ने देने लग रहे थे कि भाई कलयुग की मां ने शर्म को नहीं आई। मतलब एक आदमी ने भी इस पूरे हरियाणा में, पूरे देश में वीडियो चली, एक आदमी ने भी नू नहीं कहा कि हम उस महिला की उस औरत का समर्थन करते हैं। सब ने बात कही थी भाई उसका पाप लागेगा, भगवान उसने देखने लग रहा। जब वह इस परिवार की नहीं हुई वो अगले की क्या हुई थी। जब इस परिवार का घर नहीं बसाया, बसाया मतलब नुका बसाया बर्तन का ठोकर मार दी। मुकेश भाई यह सच्चाई है भाई, बसाई थाली आगे तो सरका दी, वो उसका क्या बसाओगी बात है? वह इसका ही नहीं बसा, मारा ही नहीं बसा तो उसका क्या बसाओगी वह। सपने वो लड़का भी समझाया, उस लड़के दी भी समझाने का मैंने प्रयास किया था मैंने कि भैया जब इस परिवार ने छोड़ दे है तो वह तेरे साथ कैसे खुश रह लेगी। वो लड़का भी मैंने तो भाई नशेड़ी लग गया, नशे की वजह से, चाहे वो शराब का नशा करे चाहे सुल्फा का, बाकी जो उसकी जो मतलब दिखावा था जो, वो एक नशेड़ी है, और नशेड़ी ही आदमी ऐसा काम करे। भाई जो किसी परिवार के जो बच्चे हैं, जो 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, भाई इस परिवार की मतलब जो माँ है, इनके बच्चों की माँ, उन्हें छोड़ इसका घर उजड़वा कर ना अपना बसाने की सोच रहे हैं, और दबाव दे रहा है। उसकी भाभी द्वारा फोन आया था, मैं गोली खा जाऊंगा, फांसी खा जाऊंगा, नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा, ये पूरा उस पर दबाव दे रहा था। मैंने सुनी उनकी बातें, वो मेरे ती बताए थे, इसमें फ़ोन में मेरे द्वारा भेजिए था उन्हें। मैंने ऐसी ऐसी बातें करता हूँ। बिल्कुल एक और बड़ी बात भाई, यानी कि वो दबाव डाल रहा है। जिस टाइम पर वह पानीपत आई थी अपने अपने पीर में, अपने घर वाले के पास में, तो ये मिलन भी गई थी वहाँ पर, प्रयास करा इन बेटियां ने, इस परिवार ने हाथ पैर जोड़ने का प्रयास किया कि माँ आप वापिस आ जाओ, लेकिन वह नहीं आई, नहीं मानी, इनकी एक भी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि जो हिसार जिले का आजमपुर गाँव का जो लड़का है, वो जो नशेड़ी है, वो बार बार एक के बाद फोन करने लग रहा है, इनको भी धमकाने लग रहा है। हालांकि इनके पास रिकॉर्डिंग भी हुआ, इनके पास रिकॉर्डिंग भी हुआ, ये इन्हें धमकाने लग रहा है कि मेरी उनसे बात कराओ, मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। यानी कि इस परिवार के ऊपर और उसके ऊपर भी क्या पता, इनकी माँ के ऊपर भी उसने प्रेशर बना रखा हो, क्या पता वो डरा रखी हो कि भाई मैं मर जाऊंगा, मतलब मैं इसी डाई कि वो बात करने लग रहा। तो भाई उस महिला से, इनकी माँ से भी निवेदन है, किसी तरीके से आपने भी डरने की जरूरत नहीं। उससे भी यदि आप आओ हो यहाँ पर, आप 1% भी ना डरो किसी भी तरीके से। यदि आपने ये हो भाई आपने उससे डर लग गए, और जब आप अपनी मर्जी से जारी हो तो फिर तो मतलब जो ये बच्चा की जो कल्पना है, जो बच्चे बार बार कह रहे हैं भाई इसी माँ की से नहीं देव है, इसी माँ होने तो बजाय तो भगवान करे इन्हें जन्मे नहीं देंदा। या बात खुद या गुड़िया ने बात कही थी कि इसका अच्छा तो भगवान इन्हें जन्मे नहीं देंदा इसी माँ, तो उन तब यह बात कही थी बेटे आपने? हाँ कही थी हमने ये बात कि इसी एक गलत हरकत की है मम्मी ने, कि इसी हमारे परिवार पूरा बिखर ही चुका है, और जो मम्मी ने ये हरकत की है ना, इसकी वजह से तो पूरे शर्मिंदा होना पड़ रहा है हमें। इतना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमें जी करता है कि हम खुद मर ही जाएं।
कोई नहीं बेटे, मरना नहीं, अपना अपना हौसला रखना, ठीक है बेटे। आपने भी हिम्मत रखनी है, आप पढ़ाई। भाई दूसरी बात तो बता दूं, दोनों बेटियां हैं पढ़ाई में सही होशियार है। जब मैंने पूछताछ करी पढ़ाई में कैसी हैं, पढ़ाई में बढ़िया तरीका तो होशियार है, मतलब इनका सपना है भाई आगे बढ़कर सरकारी नौकरियां लग गए। लेकिन इस टाइम पे इस सिचुएशन में आकर जो प्राइम टाइम जो इनका मतलब क्रीम है, जो जिस उम्र की इनकी, उस टाइम पर आके इनके जो पढ़ाई के जो असल दिन है, उस टाइम पे आगे इनका जो साथ हादसा हो जाए, मानसिक तौर पर ये बीमार हो गए, शारीरिक तौर पर बीमार हो गए, भूख इन्हें लगती नहीं, मानसिक तौर पर बौद्धिक विकास इनका होता नहीं, मानसिक तौर पर सोच नहीं सकते, तो पढ़ाई कैसे करेंगे। मतलब इनका तो इनके हाथ पाँव फूल रहे भाई, करें तो करें कि मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, खाना पीना इनका छूट गया। मुकेश भाई क्या अपील आप लास्ट में करेंगे उस महिला से? महिला ही कहूँगा मैं, आपकी पत्नी नहीं अब वो, क्योंकि आपने हाथ जोड़ करके प्रयास कर लिया, वो नहीं आई है, क्या आप अपील करेंगे कि वो हम वापस आ तो जाए? अपील यही करेंगे, अपने बच्चा संभाल ले। हम तेरे से कोई द्वेष नहीं है कि अपने बच्चा संभाल ले, यही अपील है। हाथ जोड़ के मेरी यही अपील है कि वे अपने बच्चा संभाल लो। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हम तो पहले भी नहीं कराया था, अब भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। चल मान ले छोटी मोटी जो गलती हो भी रही है, चलो उससे की बात बड़ी कर दी, जब मान ले छोटी मोटी गलती हो रही है, तो फिर भी मुकेश भाई नू कह है, मैं जब पंचायत के समय होता ओड़े माफी मांग लगा पैर पकड़ के, लेकिन वो वापिस आ जो आगे जिन आदमियों में कहता हो ओड़े मतलब लिख के दे देंगे भाई, अगर ये परिवार की वजह से वह कुछ बेशक कुछ काम ना करो, वह बैठी रहोगा रहा, लेकिन उन्हें खुद ही खाने देंगे। लेकिन इनके ऊपर बदनामी का जो दब्बा लागने लग रहा है मतलब का, वो दब्बा दू जगह ये खुद भले इनकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन माफी मांगने में तैयार है मुकेश। क्यों भाई? मैंने तो पंचायत ले गए थे 3 बार, जब भी मैंने तो उसके पाँव पकड़ लिए थे। मैं तेरे ती कुछ नहीं कहेंगे, गलती तो करी है तन्ने, फिर भी माफी हम तेरी मांग रहे हैं, पाँव पकड़न ला रहे हैं। बार बार मैंने पाँव पकड़े, वह मानी नहीं। फिर उसने बाद में कहा मैं 15 दिन का मैंने टाइम दे दो और मैं घर आ जाऊंगी, तो मेरा गला क्यों पढ़ रहे हो तुम? उसका भाई ने भी कह दिया था 15 दिन का टाइम दे दो और हम भेज देंगे। वह उनकी मानी नहीं, तो वह दूसरे दिन वह 12-1 बजे वह भाज गई। यानी कि भाई सारी बात चित करके देख ली, 15 दिन का टाइम उन्होंने कहा था कि 15 दिन का टाइम, लेकिन एक बड़ी बात, बड़े सवालिया निशान यहाँ लगा है कि वह यह बात कहती कि भाई मेरे साथ तो मार पिटाई कराया कर दे, मैं इस वजह से कि भाई मार पिटाई कराया कर दे, तो वो अपने घर पर क्यों नहीं गई, अपने पियर क्यों नहीं गई, वो किसी और लड़के के साथ जाए, तो भाई वो पाप है, सरेआम पाप। और ऐसा कानून जो सरकार ने बनाया है, भाई सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि भाई वो मतलब भाग कर थाना में चली गई और बच्चे लखांदे रहे, बच्चे अपनी माँ को नहीं मिल सके, बच्चे अपनी माँ को वापस नहीं ला सके, रो रो करके बच्चों का बुरा हाल हुआ। लेकिन क्या लगता है आपको, इस प्रकार का जो कानून तो बनाया था एक फ़ायदों के लिए कि बहू बेटी की, महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ नेगेटिव मानसिकता की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, इस कानून के हथियार को एक गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। भाई जो ये हथियार है कानून का था तो इनकी रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, ताकि इनको कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग मतलब वो देख ही सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि इनकी माँ ने उस कानून के हथियार का दुरुपयोग करके इनसे दूर हो गई और इनको एक बुरी स्थिति में छोड़ दिया। उसका कुछ नहीं बिगड़ना इन बच्चों का है, इन भविष्य का बिगड़ना, इनका जो बच्चों का भविष्य है उसका बिगड़ना है, इनके छोटे छोटे का जो बचपन है वो एक दुख में तब्दील हो गया। बचपन की जो खुशी हुआ कर दी, खेला कूदा कर दे, वो नहीं, इवन का सारा जो दुख में तब्दील हो गया। तो भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। इस परिवार के दुख को लेकर के काफ़ी दुख हमें भी होने लग रहा है, और आप इस वीडियो को शेयर करें। और IFSC कोड और जो अकाउंट नंबर हमने आपको दिया है, तो आप इस परिवार की सहायता ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी से मेरा भी निवेदन है, ये खुद नहीं कहेंगे, मुझे कहनी पड़ रही है। क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि मुझे पता है इस परिवार के हालात क्या हैं, क्योंकि ये परिवार ने मकान गिरवी टेक रखा है और ये जो मुकेश से बीमार रहने लग गए, न खाना पीना सब कुछ छूट गया, इनका कुछ काम नहीं कर सकते। तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।